तो गाइस मैं बोल रहा था आपको कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। एडिटिंग करने में दिक्कत आ रही है, मतलब रेंडरिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और फ़ोन की भी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी सही नहीं है, मतलब ठीक ठाक सही है। बट अभी अभी जस्ट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब तो बहाने हैं। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी तो है, बट ऑफ कोर्स ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि अपनी जो चीज़ है, मतलब अपनी जो जर्नी है उसको डाउन करना, उसको खुद के लिए ट्रैक करना कि क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं 2 लाख का कहीं से भी प्रॉफिट निकालूंगा इस साल के एंड से पहले, एटलीस्ट नवंबर से पहले। और उसके बाद मैं 1-1.5 लाख का लैपटॉप लूँगा और फिर फ़ोन लूँगा। तब तक मैं इसी से काम चलाऊँगा। तो अब ये मेरी प्रायोरिटी होगी, वन ऑफ द। और अब मैं काम करूँगा इसी पे, मतलब इस पे भी। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइज, राम राम, कैसे हो आप सब। तो मैं आज भी 8 बजे उठ गया था, फ्रेश वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह किया। अब ऊपर आके बैठा हूँ पॉर्च एरिया में, थोड़ा ओपन एरिया में। पानी वानी पिया है, 2-4 मिनट बैठूँगा, फिर ऊपर पौधों को पानी डाल के आऊँगा और फिर अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो ये अपने 2-3 दिन जो गए हैं वो सही गए हैं, मतलब थोड़ा शेड्यूल सा बन रहा है प्रॉपर। और काम भी धीरे धीरे शुरू किया है। 1.5-2 घंटे की कल प्रोडक्टिविटी मेरी आ गई थी ऑफिस वगैरह के अलावा। और बाकी काम भी धीरे धीरे शुरू करूँगा मैं। तो ठीक है गाइस, अभी आज की तो मॉर्निंग काफ़ी गुड हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन अपना। गाइस, एक चीज़, मैं आज ब्लॉग अपलोड करना भूल गया। मतलब आज मैं उठ तो सुबह ही गया था, लेकिन उसके बाद फिर आते ही सुबह मतलब पौधों को पानी वगैरह डाल के मैं काम करने लग गया। और अभी हो रहे हैं 11:30 AM, 11:26। तो मेरे को अभी जैसे याद आया कि यार आज मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ठीक है यार, जल्दी से मतलब एडिट तो कर रखा है, बस जल्दी से इसको अपलोड करते हैं और वापस से काम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, मैं लगभग 9 बजे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और अभी हो रहे हैं 11:30। तो लगभग आज भी मेरी 2.5 घंटे की अब तक मतलब दिन स्टार्ट होती मेरी प्रोडक्टिविटी अब तक आ चुकी है। और अभी मेरे पास 1-2 घंटे पड़े हुए हैं। तो काम करूँगा मैं, देखता हूँ, या फिर अब थोड़ा स्विच करूँगा, किसी और चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस टाइम हो गया है अभी 12:30। और एक स्मॉल विन है अपनी कि मैं एक प्लेलिस्ट देख रहा था जो कि अबाउट 13 आवर्स की थी। और वो मैंने 3 ही दिन में कंप्लीट कर ली है। तो ये एक स्मॉल विन हुई आज मेरी कि 3 दिन में मैंने 13 घंटे की वीडियो देख ली। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, ये छोटा सा ही टारगेट था, बट हाँ काफ़ी टाइम बाद मतलब ऐसा कुछ अचीव किया है, करियर रिलेटेड, पर्सनल गोल रिलेटेड। तो काफ़ी सही चीज़ हुई है ये। तो अब 12:30 हो गए, अब बस मैं ब्रंच करूँगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम है, मुझे बाहर जाना है। तो उसके बाद फिर मेरा ऑफिस है। तो चलिए अब मैं जाता हूँ। तो वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी इंडो पाक वॉर जो चल रही है, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वो काफ़ी एक डिफरेंट स्टेप ले चुका था। और सुनने में भी आया था कि इंडिया को पाकिस्तान ने बोलता कि वो शायद न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और उसके रिस्पॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें थी, हमें नहीं पता कौन कौन सी, मतलब जो न्यूज़ है वो रियल है, कौन कौन सी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो इस चीज़ को लेके तो हमें काफ़ी ज़्यादा पहले ही अलर्ट रहना है कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। और जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो गाइडलाइंस जारी कर रही है, जैसे जैसे किस कंट्री को, सॉरी, गाइडलाइंस जारी कर रही है किस सिटी को, किस स्टेट को कब अलर्ट होना है, कब नहीं होना है। ऑफकोर्स अब तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो चुकी है, बट अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ट्रायड है, जो स्टोरेज था, जो डेवलपमेंट थी और जो स्टोरेज यूनिट वगैरह थी, उन सब के नियर बाय इंडिया ने अटैक किया है। और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और एक चीज़ और निकल के आ रही है कि उनका जो न्यूक्लियर स्टोरेज है वहाँ पे कुछ लीकेज हुई है, जो किराना हिल्स वगैरह के आसपास वाला एरिया था जहाँ पे स्टोरेज वगैरह थी, और जो बाकी एरियाज थे 3, वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया था उसके आसपास। और वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो यूएस का एक स्पेशल प्लेन होता है वो वहाँ पे गया था, जो कि यूज़ होता है अपना न्यूक्लियर ट्रैकिंग के लिए, जो रेडिएशन होती है उसको ट्रैक करने के लिए। और साथ में एक और प्लेन बोरोन का भर के, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, वो पाकिस्तान में लैंड हुआ है।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है कि वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेप्स थे चीज़ों को संभालने के लिए? क्योंकि जो जेडी वैंस थे वो भी पहले कह रहे थे कि हम इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें कुछ भी हमारा वो नहीं होगा इंटरवेंशन, बट एकदम से नेक्स्ट डे जब ये सब हुआ वो सामने आए और वो कहते हैं कि किसी से कुछ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की न्यूज़ की वजह से वो लोग जो है उनको इंटरवीन करना पड़ रहा है और फाइनली ये चीज़ सॉर्ट की गई है। तो क्या लगता है आप लोगों को ये सब सही है कि नहीं है? मैं आपको प्रॉपर मैप दिखाता हूँ, आपको भी मैप दिखेगा कि यहाँ पे उनका स्टोरेज वगैरह था और यहाँ पे इंडिया ने अटैक किया। तो क्या लगता है आप लोग को कि ये न्यूज़ सही है कि ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है? तो गाइस अभी ब्रेक ली मैंने ऑफिस से और थोड़ा सा बाहर घूम के आया मैं 10-15 मिनट। लंच ब्रेक थी मेरी तो थोड़ा घूम आया मैं। लंच ब्रेक तो क्या डिनर ब्रेक ही होती है मेरी, उनके हिसाब से लंच ब्रेक, मेरे हिसाब से डिनर ब्रेक। तो अब थोड़ा सा टाइम रह गया ऑफिस का, बस ऑफिस खत्म करके वीडियो रेंडर करेंगे। एडिट हो गया ऑलमोस्ट, सुबह ही कर दी थी मैंने ऑफिस से पहले, बस लास्ट में जो बीच बीच में शूट किया वो अपडेट करना है थोड़ा सा। आज की जो स्मॉल विन थी वो अपनी हो गई है, बट अब मुझे कल के लिए नेक्स्ट टारगेट सेट करने हैं कि और मुझे अब क्या क्या करना है। तो ठीक है गाइस।